महाकाल की नगरी उज्जैन से इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री मिले हैं हमारे साथ। जो मुख्यमंत्री है मोहन जी यादव, उनकी सिस्टर हमारे साथ है, बहन कलावती यादव। आज का दिन कैसा रहा आपके लिए? बहुत ही खुशी वाला दिन है। बाबा महाकाल की कृपा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी जवाबदारी एक मोहन जी को दी है और निश्चित रूप से ये प्रसन्नता की बात है। और अभी तक जितनी भी जवाबदारियां उनको दी गई है, चाहे वो संगठन की हो, चाहे संस्था की हो, चाहे किसी भी तरह की हो, विद्यार्थी परिषद के कार्यकाल से ही उनको बड़ी जवाबदारियां संगठन ने दी है और उन सारी जवाबदारियों को उन्होंने बखूबी निभाया है। आप उनकी बड़ी बहन है, राजनीति के क्षेत्र में पहले कदम आपने रखा था। किस प्रकार से आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई और खासतौर पर मोहन यादव जी ने जो पहला चुनाव लड़ा था तो क्या माहौल था उस समय? ऐसा लग रहा था मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है वो जब कब किसी हमारे छोटे कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी दे दे, यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। चाहे हम मोदी जी को देख लें, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया और उसके बाद वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं और आज विश्व के पहले नंबर के नेता हैं। निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद भी मिला है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, सभी का आशीर्वाद उनको मिला है। उनके संघर्ष को देखते हुए, उनके सेवा कार्य को देखते हुए, संगठन के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए उनको ये जिम्मेदारी दी है। बाबा महाकाल की कृपा से मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना आप ये बताएं, जो शुरुआती समय था आपका काफ़ी संघर्षमय समय था, तो उस दौर से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो किस प्रकार से पूरा ये जो संघर्ष का दौर था, काफ़ी गरीबी भी आपने देखी है उस समय, जैसा कि मोहन जी बताते हैं? देखिए, ये तो आता जाता रहता है। एक हमारा जो भी ईश्वर की कृपा से हमको जैसा भी माहौल मिले, जैसी परिस्थितियाँ मिले, उन परिस्थिति में निखरना और आगे बढ़ना, ये एक इंसानी फितरत होती है। निश्चित रूप से सारी परिस्थितियों में वो निकले हैं। उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है, बिजनेस में भी अच्छा मुकाम बनाया है, लेकिन संगठन को बहुत समय दिया है। क्योंकि हमारा परिवार एक बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार है, इसलिए उनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां कम रही है, संगठन की जिम्मेदारियां ज़्यादा रही है। तो निश्चित रूप से उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है और भारतीय जनता पार्टी ने उन सारे कार्यों को देखते हुए आज उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ये जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है और प्रसन्नता का विषय आज पूरा उज्जैन प्रसन्न है कि उज्जैन को एक मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। उज्जैन से किसी को परिवार भाव का और आत्मीय शहर है हमारा, तो निश्चित रूप से सभी लोग प्रसन्न हैं। अभी जब से टीवी में ये समाचार आया है, घर में पूरे शहर से सारे लोग आकर बधाइयाँ दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं। उन सबको लग रहा है कि हमारे परिवार का कोई लड़का बड़ी जिम्मेदारी पे गया है, हमारा बेटा, हमारा भाई, कोई हमारा अजीज इस बड़ी जिम्मेदारी पर गया है, मुख्यमंत्री बना है, ऐसा सबको महसूस हो रहा है। आप सबके चेहरे की प्रसन्नता देखिए, सबके भाव देखिए। सब खुद पटाखे लेकर आए हैं, सब खुद मिठाइयाँ लेकर आए हैं और यहाँ सबको बधाइयाँ दे रहे हैं। सब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, कोई नारे लगा रहे हैं और जभी से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। निश्चित रूप से संगठन के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और ये थे कलावती यादव, जो कि कई बार पार्षद उज्जैन से जीत चुकी हैं। ये जो उज्जैन का यादव परिवार है, इनने कई चुनाव लड़े लेकिन आज तक पराजय का सामना नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे परिवार में हर्ष का माहौल है। पूरे शहर के लोग बधाइयाँ देने उज्जैन के इस अब्दालपुरा इलाके में पहुंच रहे हैं। यह कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे उनकी अर्धांगिनी का हाथ होता है। हमारे साथ नए मुख्यमंत्री जो कि मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी है, उनकी अर्धांगिनी सीमा यादव जी हमारे साथ हैं। उनके परिवार के कई सदस्य हम जानते हैं उनसे। कितना कठिन ये सफ़र रहा, आपने कितने वर्षों का जो समाज सेवा का आज फल मिला? आप 30 साल हो गए हैं मेरी शादी के। लगातार परिश्रम करा है उन्होंने, उसका फल महाकाल बाबा ने दिया है। आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ये बताएं, आपने कभी सोचा था इन 30 सालों में कि जो जिन विधायकों को आप करीब से जानती है, जो आपके परिवार के मुखिया हैं, वो आने वाले समय में पूरे प्रदेश के मुखिया बनेंगे? ऐसा तो नहीं सोचा था, पर महाकाल बाबा ने ऐसा आशीर्वाद दिया है तो बहुत खुशी हुई है सबको। काफ़ी वक्त, कितना वक्त घर में बिताते थे? शुरू से जो उनका राजनीतिक जीवन है उसमें कितना वक्त घर को देते थे? घर के लिए तो बहुत कम समय देते थे वो। बाहर ही ज़्यादा समाज सेवा ज़्यादा करते थे। घर में तो
बहुत कम समय के लिए आते थे। अच्छा, जो मुख्यमंत्री मोहन यादव है उन्होंने अपने बच्चों को भी काफ़ी अच्छी तालीम दी है। उनकी बेटी आकांक्षा जो कि डॉक्टर है, हम उनसे भी बात करेंगे। जो तालीम जो दी है, चूँकि माता पिता का काफ़ी घर में ध्यान रखना पड़ता तो बच्चे आगे बढ़ते, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि पिता अपने जो है बाहर हमेशा रहते हैं और हमें अकेला छोड़ देते हैं? नहीं, पापा ने बचपन से ही डिसिप्लिन और परिश्रम सिखाया है। सुबह उनकी दिनचर्या में जैसे सुबह उठते से ही वो पहले व्यायाम करना है तो करना है, फिर उसके बाद में पूजा करनी है, फिर सुबह से निकल जाते हैं, जो हमेशा से करते आ रहे हैं। जब मैं 1 साल की भी नहीं थी तब से जो दिनचर्या है वही दिनचर्या को अभी तक भी फॉलो करते बंद कर दो बेटा, बंद कर दो। डेली और शाम को आके अपने दिन का पूरा रूटीन लिखना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पूरा सुबह का पूरा रात को पूरी डायरी लिखते थे वो। डायरी लिखते थे। पूरा, हाँ। तो जैसे जो लोग आते थे तो वो काम के लिए कब आते थे उनके पास? जैसे कोई विधायक थे, 2-3 बार के विधायक है, तो सुबह 7 बजे आना शुरू हो जाता था। पर जब रहते थे तो कहते कि अभी हाँ आ रहे हैं। अधिकतर तो बाहर ही रहते थे। अच्छा, जब उज्जैन से विधायक दल की बैठक में गए थे तो क्या बोल के गए थे? कि कोई अच्छी खबर आएगी बढ़िया। मतलब अच्छी खबर की उम्मीद थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो मरीज देख रही थी, तो मुझे किसी ने बधाई का दिया कॉल, तो मुझे पहले आएंगे तो अच्छी खबर आएगी ऐसा बोल के गए थे। ऐसा कुछ अच्छा, ये बताएं, आपके जो मुख्यमंत्री बने हैं वो तो आप मध्य प्रदेश में उज्जैन में, आप सबसे पहले आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? विकास करेंगे उज्जैन का, बहुत अच्छा। उज्जैन को बढ़िया 1 नंबर 1 बनाएंगे। ये उनके परिवार के सदस्य मोहन यादव, जो कि उज्जैन में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। परिवार का दावा है कि जो मुख्यमंत्री है नए, वो आने वाले समय में भी विकास करेंगे। उज्जैन में मुख्यमंत्री बनने की खबर आई, पूरे अब्दालपुरा इलाके के लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए। हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जो कि मोहन यादव जी के साथ काफ़ी लंबा समय उन्होंने बिताया है। हम उनसे जानते हैं किस तरीके का उनका स्वभाव रहा है, किस तरीके की उनकी कार्यशैली रही है। भाई साहब का स्वभाव शुरू से बहुत बढ़िया रहा है, नेचर। और शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत विकास किया है। मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने आधार रखा, कई कारण से नहीं अभी बना, लेकिन अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो अब उज्जैन में एक नया मेडिकल कॉलेज बनेगा। और मेरी ऐसी आत्मीय भाव से सीएम साहब से आप ये बताएं, कितने समय से आप उनको देख रहे हैं? मैं तो शुरू से, हम यही क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। पिछले 20 साल से मैं यहाँ उनको देख रहा हूँ। इन्हीं कार्यकर्ता हैं संघ के और बीजेपी के, और आज जो इस पद पे हैं वो एक संघ की बदौलत है और सशक्त कार्यकर्ता की वजह से वो आगे बढ़े। अच्छा, ये बताएं, आपको उम्मीद थी कि जो एक छोटी सी राजनीतिक स्तर से शुरुआत की और उज्जैन के कोई नेता को मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद से नवाजा जाए? उम्मीद तो हमें शुरू से थी, जब से वो विद्यार्थी परिषद का चुनाव लड़े, क्योंकि उनका कुशल नेतृत्व रहा और वो शुरू से ही अपनी जिम्मेदारी में निपुण रहे। क्या नाम क्या आपका? मेरा मंगेश यादव। तो यादव साहब, आप भी लंबे समय से उन्हें देख रहे हैं, बिल्कुल, तो बचपन कोई से परिवर्तन देख रहे हैं आप उनमें कुछ साल? कोई परिवर्तन नहीं, वही सरल नेचर, सबसे मिलनसार स्वभाव है उनका और सबके प्रति सजग व्यवहार है उनका। कुछ महिलाएं भी हैं जो कि लगातार मोहन यादव जी के संपर्क में रहे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीना चौहान है। तो आप कहाँ रहते हैं? मैं इधर सिटी में ही रहती हूँ। तो ये बताएं, आपके जो मोहन यादव जी हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के लिए काम किया, तो क्या लगता है आपको मोहन यादव जी भी महिलाओं के प्रति कोई कार्यशैली उनकी, जो आप संपर्क में रहे, कुछ उम्मीद है आपको कि और कुछ अच्छा काम होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, और वो अभी भी करते हुए आए हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में साड़ी बंटवाना, रक्षाबंधन पे बहनों को कंगन बंटवाना, ये सब उनके कार्यों में सम्मिलित है। इसके अलावा उनको जैसे जिम्मेदारी दी गई सीएम की, वो बखूबी निभाएंगे, बिकॉज ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। एंड आफ्टर दिस अगर उनको और कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो वो उससे भी अच्छे से निर्वहन करेंगे उस जिम्मेदारी। ये पूरे इलाके के लोग हैं, देखिए आप किस तरीके से यहाँ जश्न का माहौल है, काफ़ी उत्साहित है और लोगों का ऐसा मानना है कि जो नए मुख्यमंत्री हैं उज्जैन के, वो आने वाले समय में और भी विकास करेंगे और उज्जैन का नाम पूरे देश में इसी तरीके से छाया रहेगा। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन। परिवार से बोलिए।